अस्सलाम वालेकुम। कोई आपको पूछे डू यू स्मोक, आप क्या जवाब देंगे? नो, आई एम नॉट स्मोक। ये सुन के लोग हंसते हैं और आज हम ये गलती हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा नेगेटिव सेंटेंसेस विद रियल डेली लाइफ क्वेश्चंस। तो भाई क्वेश्चन ये है, डू यू ईट मीट? क्या आप गोश्त खाते हैं? तो आप अगर ऐसे आंसर देते हैं, आई एम नॉट ईट मीट, आई एम नॉट ईट मीट, तो ये गलत है भाई। तो ठीक क्या होगा? सही आंसर होगा आई डोंट ईट मीट। ओके, एम के बाद, एम नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी नहीं लगानी, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखें, ये सबसे इफेक्टिव तरीका है क्वेश्चन आंसरिंग के जरिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखना। इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है। ठीक है, जितना आप क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ होता है। देखें, अब इन क्वेश्चंस को देखें जो हम डेली यूज करते हैं और इनका नाम है, हम अक्सर जवाब देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि सवाल क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। देखें, डू यू का मतलब होता है क्या आप हैं, ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। जैसे डू यू ड्रिंक टी, क्या आप चाय पीते हैं? तो हम आंसर कह सकते हैं नो, आई डोंट, आई प्रेफर कॉफी। डू यू वॉच मूवीज, क्या आप मूवीज देखते हैं? ठीक है, क्या आप हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या दे, नो में देना है हमने, नो। यू को आई में चेंज करना है, आई डोंट बिकॉज लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम मतलब वक्त ना होने की वजह से, बिकॉज लैक ऑफ टाइम। डू यू स्मोक, क्या आप स्मोकिंग करते हैं? नो, आई डोंट। इट्स हार्मफुल, ये भी कह सकते हैं, इट्स हार्मफुल, ये नुकसानदेह है। बिल्कुल ध्यान के साथ इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं? तो आंसर देंगे नो, आई डोंट। अच्छा, थोड़ा सा जवाब बढ़ा सकते हैं ना, जिस तरह हर एक का हम बढ़ा रहे हैं। नो में आई डोंट दे दें, ये भी ठीक है, पिछले लेक्चर में भी यही बताया था, लेकिन थोड़ा सा आंसर को हमने अपग्रेड करना है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाना है। नो आई डोंट, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं? नो आई डोंट। ही इज स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर है। ठीक है, मतलब अजनबी है। स्ट्रेंजर टू मी, वो अजनबी है। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चंस देखें डिड यू वाले। क्या तुमने, डिड यू ईट, क्या तुमने खाया? डिड यू स्लीप, क्या तुम सोए अच्छी तरह से? डिड यू कॉल हिम, क्या तुमने उसे बुलाया? या डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? अब इनका स्मार्टली और बेहतरीन तरीके से आंसर किस तरह से देना है, देखें। एक बात और ध्यान में रखें, डू यू प्रेजेंट को शो करता है और डिड यू पास्ट को शो करता है। तो आंसर किस तरह से देना है? नो में देना है। डिड यू ईट ब्रेकफास्ट, क्या तुमने नाश्ता किया? तो आंसर क्या देंगे? नो में देना है, नो। आई डिड यू को आई डिडंट। आई वॉज लेट, आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था, मैंने नाश्ता नहीं किया। आई वॉज लेट, मैं देर से आया हूं। ठीक है, या मैं लेट था। डिड यू स्लीप वेल, क्या आप अच्छी तरह से सोए? नो, आई डिडंट, नहीं मैं अच्छी तरह से नहीं सोया। आई वॉज फीलिंग हेडेक। डिड यू कॉल हिम, क्या आपने उसे बुलाया? नो, आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं बुलाया। आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था। डिड यू कॉल हिम? नो, आई डिडंट, आई फॉरगॉट, नहीं मैंने नहीं बुलाया, मैं भूल गया था। देखिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस मगर आपको कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं यही वाले क्वेश्चंस और यही वाले सेंटेंसेस। डिड यू डू योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क किया? पास्ट है ना, डिड किया। डिड यू डू योर होमवर्क, क्या आपने होमवर्क किया? नो, आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया। आई फॉरगॉट,
मैं भूल गया, सॉरी, ये भी कह सकते हैं एंड पे। ओके, नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, सॉरी। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स, डू यू और डिड यू। अब इन स्ट्रक्चर्स को देखें, हैव यू और विल यू। हैव यू, क्या आपने डैश हैव यू ईटन, क्या आपने खाया है लंच, लंच यानी हैव यू ईटन लंच, क्या आपने लंच किया है। हैव यू वॉच्ड दिस ड्रामा, क्या आपने ये वाला ड्रामा देखा है। हैव यू रिप्लाइड टू हर मैसेज, क्या आपने उसके मैसेज का जवाब दिया है। हैव यू मीट द न्यू टीचर, हैव यू मीट नहीं बल्कि मेट आना है। हैव यू मेट द न्यू टीचर, क्या आप नए टीचर से मिले हैं। तो इनका आंसर ना में देना है तो किस तरह से देना है, बिल्कुल नेटिव्स की तरह मैं आपको बताता हूं। देखें, हैव यू ईटन लंच, नो आई हैवंट, नो आई हैवंट, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। जल्दी से जवाब देना, नो आई हैवंट, आई वाज स्लीपिंग, नहीं मैंने लंच नहीं किया, मैं तो सो रहा था। हैव यू वॉच्ड दिस ड्रामा, क्या आपने ये ड्रामा देखा है। नो आई haven't because it's old, नहीं मैंने नहीं देखा क्योंकि ये ओल्ड है और मैं तो मॉडर्न ड्रामास देखता हूँ। ठीक है, हैव यू रिप्लाइड टू हर मैसेज, क्या आपने उसके हर मैसेज उसके मैसेज का जवाब दिया है। नो आई हैवंट बिकॉज आई वॉज बिजी, नहीं मैंने नहीं जवाब दिया। देखिए, थोड़ा सा जवाब को खूबसूरत बनाना है, थोड़ा सा यानी लेवल को थोड़ा सा आगे लेके जाना है अपनी इंग्लिश के। सिर्फ हैवंट से काम नहीं चलाना, थोड़ा सा बता देना है, नो आई हैवंट बिकॉज आई वाज बिजी। ओके, हैव यू मेट द न्यू टीचर, क्या आप नए टीचर से मिले हैं। तो आप कह सकते हैं, नो आई हैवंट बिकॉज आई वाज एब्सेंट, नहीं मैं नहीं मिला क्योंकि मैं एब्सेंट था। अब देखें, विल यू वाला स्ट्रक्चर, क्या आप गए। विल यू कम, क्या आप आएंगे टू द पार्टी, पार्टी में। विल यू टेल, क्या आप बताएंगे एनीवन, किसी को। यू गिव अप, क्या आप हिम्मत हार जाएंगे। विल यू रिपीट दिस मिस्टेक, क्या आप इस मिस्टेक को रिपीट करेंगे। ये क्वेश्चंस अगर हों इस तरह के स्ट्रक्चर वाले तो किस तरह से स्पीकिंग करते हुए आंसर देना है मैं आपको बताता हूँ। विल यू कम टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में आएंगे, आप कहेंगे नो में देना है आंसर, नो आई वॉन्ट। विल यू वाले को हमने आंसर जब नेगेटिव बनाना है, नहीं में जवाब देना है तो वॉन्ट बोलेंगे, नो आई वॉन्ट बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं। कोई भी बहाना शाना ला देना है, ठीक है। नो आई वॉन्ट बिकॉज आई एम इल। विल यू टेल एनीवन, क्या आप किसी को बताएंगे। नो विल यू को वॉन्ट में, आई वॉन्ट, I keep secrets. No, I won't. I keep secrets. नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीक्रेट्स रखता हूँ। ठीक है, यानी मैं राज-पाश नहीं करता। Will you tell anyone, क्या आप किसी को बताएंगे। No, I won't. I keep secrets. Okay. Will you give up? Will you give up, क्या आप हिम्मत हार जाएंगे। No, I won't. I shall try again. मैं दोबारा कोशिश करूंगा। अब फेल हो जाते हैं, आपसे कोई पूछता है विल यू गिव अप, और छाड़ देना है, मतलब हम पढ़ाई छाड़ देनी है, या मिसाल के तौर पे क्या आप ये काम छोड़ देंगे। नो आई वॉन्ट, आई विल ट्राई अगेन, आई शैल ट्राई अगेन, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। विल यू रिपीट दिस मिस्टेक, क्या आप इस मिस्टेक को दोबारा दोहराएंगे, आप आंसर देंगे नो आई वॉन्ट, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आई हैव लर्न्ड लेसन। अब देखें एक छोटी सी क्विज और साथ में 5 इंपॉर्टेंट वर्ब्स, यानी डिनाई, रिफ्यूज, अवॉइड, स्टॉप और क्विट। ये हम इनकार करने के लिए यूज करते हैं। डिनाई इनकार करना, रिफ्यूज इनकार करना, अवॉइड इनकार करना, स्टॉप इनकार करना और क्विट भी छोड़ देना या इनकार करना। ये सारे 5 वर्ब्स जो हैं हम इनकार करने के लिए ही इंग्लिश में यूज करते हैं, ये बात याद रखनी है। और ये क्विज के अंदर जो 5 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके सही से आंसर दे लें तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी भी इनहेंस हो जाएगी। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इनके आंसर्स मैं अभी बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है, डिड यू टेक हिज मनी, क्या तुमने उसके पैसे उठाए हैं।
डिड यू टेक हिज मनी, क्या तुमने उसके पैसे लिए हैं? तो आंसर किस तरह से देंगे? आई कंप्लीटली डिनाई इट, मैं इसका मुकम्मल तौर पर इनकार करता हूं। आई नेवर टुक सो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। आई कंप्लीटली डिनाई इट, आई नेवर टुक सो। अब ये हमने डिनाई का यूज कर लिया है। अगला सवाल है विल यू अपोलोजाइज, क्या आप माजरत करेंगे? तो आंसर किस तरह से होगा? आप आंसर देंगे आई रिफ्यूज, मैं इनकार करता हूं, टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मैं माजरत करने से इनकार करता हूं। इट wasn't my fault, ये मेरी गलती नहीं थी। Will you apologize, क्या आप माजरत करेंगे? इसका आंसर आप देंगे I refuse to apologize, it wasn't my fault, ये मेरी गलती नहीं थी। Do you eat junk food, क्या आप जंक फूड खाते हैं? I avoid it completely, completely, because, क्योंकि it is harmful for health, ये सेहत के लिए हानिकारक है यानी नुकसानदेह है। डू यू स्टिल स्मोक, क्या अभी भी आप स्मोकिंग करते हैं? नो, स्टॉप्ड स्मोकिंग 2 years ago, मैंने 2 साल पहले ही स्मोकिंग छोड़ दी। आर यू स्टिल एट दैट जॉब, क्या अभी भी आप वो जॉब कर रहे हैं? आई क्विट दैट जॉब लास्ट मंथ। देखें ये सबसे इफेक्टिव तरीका है क्वेश्चन आंसरिंग के जरिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखना, इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है। ठीक है, जितना आप क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ होता है।